नमस्कार जी, मैं रविशंकर सिन्हा। आज हमारी कोरल ड्रॉ की दूसरी क्लास है। हमारे साथ में है हमारे साथी। धर्मेंद्र चंद्राकर, गणपति चॉइस सेंटर, गौरवपथ, तेलीबांध, रायपुर। मेरा नाम है बबलू साहू। मेरा सीएनसी लेजर मशीन का काम है। हम सभी मेटालिक में डिजाइन करते हैं। चलिए आइए हम लोग क्लास चालू करते हैं कोरल ड्रॉ की। तो ये जो है कोरल ड्रॉ चालू हुई। और क्या दिक्कत आ गई भाई इसमें आज? हाँ, चलो। आज हम लोग जो करेंगे क्लास, आज हम ये वाला जो चीज है, ये मैंने रखा हुआ है। ये बनाना है आज, है ना। आज जो आपके सामने दिख रही है ये बनाना है। स्केल्स वगैरह नहीं लाए ना आप लोग? चलिए एक मिनट ना, मैं स्केल्स ला के तो मेरे पास भी नहीं। चलिए हम बात से करेंगे अपना। मेरे को पता है कितना है ये। तो ये हम बनाएंगे। इससे पहले मैं छोटा सा एक काम दे रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग अब क्या करेंगे आज, ऐसे ही एक बनाएंगे, है ना। और यहाँ पर अपने जो है पूर्वजों का नाम लिखेंगे आप लोग। ठीक है। जैसे, हाँ, वो बनाना है। जो पूर्वज रहेगा उसका नाम लिखेंगे ऐसे, और इसको इसके अंदर डालेंगे ये। ठीक है। उसके बाद में इसके, समझ जाओ ये अंग हो गए, है ना। उसके जितने लड़के हो गए, तो ऐसा उसके लड़के वंशावली आपको बनाना है। केवल 2 पीढ़ी का। मतलब आपके दादाजी, और दादाजी के नीचे पिताजी, और पिताजी के नीचे आप। आपके भाई नहीं, आप। जैसे उसमें होता है ना, पटवारी वाले जाति प्रमाण पत्र में देते हैं, वैसे ही। तो ये आपको आज बनाना है, बन जाना चाहिए। और उसके बाद में जब पहली बारी आएगी, जब ये कुछ लिखोगे और ये डिब्बा है, तो ये दो, जिसको अगर बीचों बीच करना है ना, तो दोनों को सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? दोनों को सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर देखना, जब मैं अल्टर को दबाऊंगा ना, तो फाइल के नीचे में एक वो आता है, देखना है। ये देखो, ये मेन्यू आता है, ये अल्टर को दबाने से आता है। तो जैसे मैं दोनों को सेलेक्ट करूंगा ना, मैं ये दोनों को सेलेक्ट किया और अल्टर आई आई किया। पता नहीं इसमें काम नहीं कर रहा है क्या? काम नहीं कर रहा है शायद, ये हिंदी है ना, इसलिए काम नहीं कर रहा है का। चलो, कोई बात नहीं। ये दोनों को सेलेक्ट करेंगे और अल्टर आई आई करेंगे, देख। तो ये आ जाएगा सेंटर, ये आ जाएगा सेंटर। तो ये ऐसा बीचों बीच होता है। अच्छा, फिर से देखो, है। देखो, ध्यान देना है। ये यहाँ पर है। मैंने पहले किसको सेलेक्ट किया? इसको। उसके बाद किसको किया? इसको। और किया अल्टर, अल्टर आई दबाया तो अरेंज में गया है। अल्टर के साथ में ए दबाया हूं तो अरेंज में गया। क्यों गया है देखना। जैसे ही मैं अल्टर दबाऊंगा ना, देखो हर एक वर्ड के नीचे में हल्का सा लकीर आया है। ये हल्का सा लकीर ये बताता है कि ये वाला कमांड जो है अल्टर के साथ उपयोग होगा। तो मैंने दबाया अल्टर ए, अरेंज में गया। फिर अल्टर ए दबाया तो ये आया अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में, और ये आया इसमें। 3 बार अल्टर ए करोगे तो ये आ जाता है। अब मैं सेंटर और सेंटर किया तो यहाँ पर ये आ गया। फिर से देखो, ध्यान देना, मैंने पहले ये दबाया, उसके बाद ये दबाया, तो ये वहां गया। अगर मान लो पहले मैं ये दबाऊंगा और उसके बाद ये दबाऊंगा, तब देखना क्या होगा। डब्बा यहाँ आ जाएगा। ये इसको ध्यान रखना है। जब भी तुम लोग करना, इसको ध्यान रखना है ना। अल्टर ए, हमको ये बनाना है कि ये वाला चीज बनाना है। ठीक है। तो बनाने के लिए होता है शब्द सागर। तो ये 10 mm x 10 mm है। ठीक है। ये 10 mm x 10 mm है। देखो, आप जब भी कोई डिजाइन तैयार करोगे, तो डिजाइन तैयार करने के बाद में मैंने आपका लोहा को देखा था कि आप एक डिजाइन तैयार करते हो, सिर्फ धड़ 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 मारते हो। यही वो कमांड है कि आप एक डिजाइन तैयार करोगे एकदम परफेक्ट, कितने दूरी में जाएगा, एकदम परफेक्ट उतना ही दूरी में जाएगा ये। वो वाला डिजाइन को देखा, तो फिर मैंने इसको निर्णय लिया कि आज मैं यही सिखाऊंगा आपको। तो ये सिखाते हैं हम लोग, ये शब्द सागर है। तो ये मान के चलते हैं कि ये जो डिब्बा है ना, ये 10 x 10 का डिब्बा है। ये जो शब्द सागर अभी मैंने दिखाया था आपको, यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ। हम लोग ये बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। ठीक है। ठीक है जी। तो ये जो डिब्बा हमने लिया जी, 10 x 10। अब इसको mm में करना है। देखो ये इंच दिख रहा है जी, ये। तो डबल क्लिक मारोगे, और डबल क्लिक मारने के बाद में यहाँ पर पूरे मापदंड है, पिक्सल, फीट, इंच, जिसमें करना है।
कल यही पूछ रही थी कि मिलीमीटर कैसे करूं करके, ये सेंटीमीटर पूछ रहे थे, ये मिलीमीटर की है, ओके की है। तो अब हमारा ये पूरा जो स्केल है वो मिलीमीटर में आ गया है ना। ये डब्बा जो है कितना है जी, एक डब्बा 10 बाई 10 का है। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी हाइट है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो करना है तो ये करेंगे हम लोग, ये करेंगे जी 10 और ये जी 10, ये 10 बाई 10 का हो गया जी डब्बा। अब मान लो ये 10 बाई 10 का डब्बा हुआ और सीधा मैं अल्टर के साथ F8 दबाऊंगा तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ये कहाँ से आया है देखो, ये ट्रांसफॉर्मेशन आया आपका, ये अरेंज में है और ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो इसमें से किसी भी एक चीज को दबाऊंगा तो ये पूरा आ जाएगा। इसमें 5 चीज होते हैं, 1 2 3 4 5, मैं अभी ये बता रहा हूँ। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन में डिब्बा है 10 बाई 10 का, अब मेरे को इस तरफ ले जाना है, ये इस तरफ ले जाऊंगा और अगर मैं ऐसे ही क्लिक कर दूंगा तो एकदम आएगा, एकदम उससे लगा हुआ आएगा इधर। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट किया जी, अब मेरे को इस तरफ जाना है तो ये आएगा जी ऐसे। अब ये तो हो गई जी सिंपल सी बातें। अब हमको तो बनाना है भाई शब्द सागर। ठीक है जी, ये F4 दबाए, F3 किए, ये है। अब देखो जी धर्मेंद्र जी, अगर ये इसकी गेपिंग कितनी है जी, यहाँ पे 12 बता रहा है, रुको 10 करने तो मेरे को, इसको 10 करने। ये लॉक है ना, इसको अनलॉक करूंगा तो ये 10 का हो जाएगा, जितना चाहूंगा उतना है। अगर ये लॉक रहेगा ना, यहाँ पर ये वाला अगर लॉक रहेगा ना तो उसी अनुपात में नहीं होता है। अनलॉक रहेगा तो जैसा चाहो वैसा कर लो। अभी मैं इसको 10 किया हूं और अगर देखो इधर करूंगा ना मैं, इधर जाएगा ये। ठीक है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और इधर करूंगा तो इधर जाएगा ये। ठीक है जी, और अगर मैं इधर करूंगा ना जी तो इधर जाएगा जी। ठीक है जी, और अगर मैं इधर करूंगा जी, इधर करूंगा और अप्लाई डुप्लीकेट करूंगा तो इधर जाएगा। ये क्लियर समझ में आया ना। हमको ऐसा नहीं बनाना है, हमको शब्द साकर बनाना है। ये मैं कर लिया जी, इसको ये मिटा दिया जी। ठीक है जी, ये समझ में आया ना, इधर इधर वाला। अब हमको करना है इस तरफ जी। अभी कितना है जी गैप, 10 का गैप है। अगर मैं अप्लाई करूंगा तो इसके जस्ट बाद 10 बनेगा, ये देखो 10, ये जस्ट बाद 10 बन रहा है ना। अब ये शब्द सागर ये बोलता है भाई कि ये जो है आपका 10 बाई 10 है, लेकिन यहाँ पे हल्का सा छूटा है। मान लो गैप करते हैं 2, मान लो इसकी गैपिंग करते हैं 2, तो ये कितना हुआ जी 10, ये 10 हुआ ना जी, और 2 और जोड़ दिए तो ये कितना हुआ जी 12। अब हम करेंगे 12 में अप्लाई, ये देखो इधर छठा है ना। अब हमको कितना बनाना है, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया, 6 हो गया जी। अब इधर भी करना है जी, नीचे में भी 6 करना है मान लो, है ना जी। तो अब नीचे में जो करना है तो ये करेंगे। अब यहाँ पे 10 आया तो 10 को क्या करेंगे, -12, अप्लाई डुप्लीकेट करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। -12। नहीं, -12 नीचे करना है। मान लो अगर हम -12 नहीं करते हैं, मान लो सिर्फ 12 करते हैं, तो बाजू से तो अब यहाँ पर मैं किया जरूर हूँ। अब देखना ये 12 बस करता हूँ, अब किधर जाएगा देखो, उधर चला गया, समझ गए ना, ऊपर ऊपर चला गया वो, है ना। तो ये है। अब देखो इसमें क्या है जी, 6 को लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 को लेते हैं, एक को मिटाता हूँ मैं। ये हुआ, एक दिख रहा है जी। अब यहाँ पर जी माइनस है, 9 है, प्लस है, 35 है। तो ये जी हमने जी कलर कर दिया जी, ये बंद कर रहा हूँ ना मैं, ये कलर कर दिया जी, ये पीला कलर कर दिया जी, और ये किया जी ब्लू कलर किया जी, ये ब्लू कलर किया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है जी, डैश है, ये डैश है। तो अब ये देखो पहले एक को लगा कि इसमें लग रहा है कि नहीं, हाँ लग रहा है। तो ये कितना पॉइंट है जी, 24 है ना। तो ऐसे सेलेक्ट करोगे ऐसा दोनों को, अल्टर ए ए ए, तो ये हो गया जी ऐसा, सेंटर सेंटर करके ऐसा करोगे 24 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको हर एक बार ऐसा करना पड़ेगा, इसमें जितना है उतनी बार करना पड़ेगा ना। तो इसका दूसरा तरीका अब क्या है, ये एक तरीका तो ये हो गया, अपन दूसरा तरीका देखते हैं। ये पहले हम क्या करते हैं जी, ये 10 बाई 10 का लेते हैं डिब्बा, ये 10 बाई 10, 10 का ये डिब्बा लिए। ठीक है जी, ये अब जी हमने किया जी, ये किया और इसको क्या कर दिया जी, इसको सेंटर सेंटर कर दिया जी। ये टेक्स्ट है जी, ये टेक्स्ट है जी। अब इसको क्या करेंगे जी, एक टेक्स्ट है जी और यहाँ पर ये दबाएंगे जी और इधर ले लेंगे जी, 12 का गैप लेना है ना, 12 का ले लीजिए। इक्का दुआ तिया चौवा पंजा छक्का, ये हो गया 6। फिर इधर से सेलेक्ट करेंगे नीचे सबको, जितने को सेलेक्ट करेंगे वही आएगा। अगर आप एक को सेलेक्ट करोगे तो केवल एक आएगा, है ना। अब यहाँ पर 2 3 4 5 6, ये हो गए।
अब क्या होगा जी कि ये जो है हमको जो है बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके जगह हम जो है क्या है जी, 9, ये है 9, ये 9 है जी, तो ये 9 लिख देंगे जी, है ना। ये है जी प्लस है जी, सेलेक्ट करके प्लस कर देंगे जी। अब ये गजर पजर हो गया जी। तो इसको क्या करेंगे, यहीं पर सेलेक्ट करेंगे, अल्टर ए करेंगे, अल्टर ए, ये खुला है सॉरी। और यहाँ पर ये कर देंगे जी हम यहाँ पर अप्लाई। तो ये एक जॉब है आप दोनों के लिए, आप दोनों ये बनाएंगे। और एक जॉब वो है जिसपे आप लोग वर्क करेंगे, एक वो क्या बोलते हैं, वंशावली। चलिए अगली पायदान में आते हैं हम लोग। इसमें से कोई डाउट था क्या आप लोगों को? नहीं, इसमें से कोई डाउट नहीं था ना। हम थोड़ा सा इसमें वो करते हैं, फाइल में लेते हैं, थोड़ा सा मेन्यू कमांड पढ़ लेते हैं। न्यू मतलब नया फाइल बनाना, न्यू टेम्पलेट मतलब पहले से बना हुआ कोई टेम्पलेट होगा उसको लेके चलना। टेम्पलेट का मतलब समझते हैं बबलू? वही पेज ही होता है। हाँ, बना बुनाया रहता है, Ready-made। बना बुनाया रहता है, रेडी मेड। ओपन मतलब जी? पुराने फाइल खोलने के बाद चलता है। हाँ, ओपन करने के लिए। क्लोज मतलब जी? विंडोज को क्लोज, प्रोग्रामिंग क्लोज करता है। नहीं, खुली हुई खुली फाइल, हुई फाइल को बंद करता खुली हुई जो फाइल रहती है उसको क्लोज करने के लिए। सेव का मतलब जी? है। पर्टिकुलर जो काम कर रहे हैं उसको सेव करने के लिए। मान लो मैंने ये फाइल बनाया सेव के नाम से, इसका नाम दे दिया मैंने बबलू, BBB। ये हो गया जी सेव। इसका एक्सटेंशन नेम क्या है जी? क्यों है CDR? आजा 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 बेटा, क्यों है CDR, क्यों है? कोरल आजा बेटा, तुम्हारी मशीन चालू हो गई बेटी है? हो गई? हाँ Yes. हाँ हाँ। CDR क्यों है बताओ? सीडीआर उसका एक्सटेंशन रहता है, कोरल ड्रॉ। हाँ, कोरल ड्रॉ का CDR एक्सटेंशन रहता है, इसलिए CDR है। अब फाइल में जाएंगे जी, सेव एज। सेव एज का कोई जानते हैं धर्मेंद्र जी, बताएं। उसी फाइल को दूसरे में सेव करने के लिए। आप बताएं। फाइल को दूसरे में पीडीएफ हो गया और ये एक्सेल हो गया तो टेक्स्ट में सेव रुको, आप जो बोल रहे हो उसको मेरे को देखने दो। हो गया। हाँ, ये भी सही बोल रहे हैं आप। इसे नहीं, इसे आज मेरे को इसने नया ज्ञान दिया। मैं अभी तक यही समझता था कि खुली हुई फाइल को दूसरे नाम से सेव करते हैं, लेकिन आज जो आपने बोला ना, अलग अलग एक्सटेंशन में भी सेव कर सकते हैं। इसको हम लोग एक्सपोर्ट से करते थे ज्यादा, है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर वर्जन है, देखो ये वर्जन। याद रखना, अगर आपने कोई बड़ा कोरल ड्रॉ, आपके कोरल ड्रॉ एडवांस वाला लोड है, हाँ एडवांस। एडवांस भी है ना, लेकिन उसको बाद में चलाना है। तो अगर आप कोई एडवांस कोरल ड्रॉ में सेव किया हो और आप चाहते हो कि वो नीचे के वर्जन में खुले, तो आपको सेवेस करते समय ये वर्जन को चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपने वर्जन चेंज नहीं किया तो लोअर में नहीं खुलेगा, लोअर का ऊपर खुल जाएगा लेकिन ऊपर का नीचे नहीं खुलेगा। ये चीज को ध्यान रखना है ना। तो ये हो गया जी सेवेस का है। सेवेस मतलब होता है बनी हुई फाइल की एक और कॉपी सुरक्षित करना दूसरे नाम से। और क्या है जी इसमें? इंपोर्ट। ये रिवर्ट, रिवर्ट क्या होता है समझते हैं? रिवर्ट आपके बहुत काम आएगा, हम बता रहे हैं। ये अपन घचर पचर किए, कुछ को मिटा दिए, कुछ को इधर उधर कर दिए, मतलब गड़बड़ कर दी, समझ लो, है ना। अब हम चाहते हैं भाई हमारा जो सेव था ना वही स्थिति में चाहिए हमको। तो या तो अंडू करोगे और बहुत सारा हो गया तो फिर रिवर्ट करोगे। तो रिवर्ट करोगे तो क्या होगा, आखिरी बार जो सेव हुआ है, आखिरी बार जो सेव हुआ है उसी स्थिति पे लाएगा रिवर्ट। रिवर्ट मतलब आखिरी बार सेव किए गए स्थिति पे लाना। एक्यूर इमेज मतलब जी स्कैनिंग करना जी, यहाँ पे स्कैनर लगाते स्कैन करते हैं। अच्छा, इंपोर्ट मतलब जी होता है जी कि दूसरे जो सॉफ्टवेयर से बनी हुई फाइल है, कोरल ड्रॉ की बनी फाइल है, फोटोशॉप की है, और आपका जो ऑटोकेड वगैरह की है, ऐसे ऐसे बहुत सारी फाइलों को हम लोग यहाँ पर लाके इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है जी कि पर्टिकुलर फाइल को ऐसा जो सेलेक्ट किए हैं फाइल में ऐसा एक्सपोर्ट करेंगे जी। तो ये विभिन्न, वो जो मैं वही जो बोल रहा था सेवेस वाला, ऐसे विभिन्न फॉर्मेट, अलग अलग फॉर्मेट में इसको ले जा सकते हैं। ठीक है। इसमें जी जब आप लोग काम करेंगे जी, तो जब आप लोग काम करेंगे तो याद रखना कि अगर आपको ऐसी फाइलों को ले जाना जिसके नीचे बैकग्राउंड ना रहे, तो आपको PNG फॉर्मेट में ले जाना। PNG फॉर्मेट में हम लोग जो यूज करते हैं, WMF में भी ले जाना, है ना, लेकिन हम लोग ज्यादातर PNG में लेके जाते हैं। अभी वर्किंग कराएंगे समझ में आएगा। एक्सपोर्ट हो गया। सेंड टू, आप किसी भी डेस्कटॉप फाइल वगैरह में जो जहां चाहते हो वहां पर ले जा सकते हो। प्रिंट मतलब होता है जी प्रिंट करना। प्रिंट मर्ज मैंने आज तक इसका यूज नहीं किया है, अगर आप लोग को जानकारी होगा तो मुझको भी बता देना। प्रिंट प्रीव्यू मतलब होता है जी प्रीव्यू दिखाना कि कैसा ये प्रिंट होगा करके ये दिखाता है।
और ये है जी प्रिंट सेटअप का, प्रिंटर के बारे में जानकारी रहेगा, कौन सा प्रिंटर आपके में लोड है ना। और ये रहेगा जी, ये काम आता है जी प्रीपेयर फाइल। ये CMY के होता है, जब हम किसी फाइल को दूसरे जगह भेजते हैं प्रिंटिंग के लिए, तो उस दौरान ये काम आता है। अभी तो अब यूज हो चुका है इसका। पब्लिश मतलब वेबसाइट में दिखाने के लिए है जी, ये PDF फाइल बनाने का है जी। डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन ये है जी कि आपका फाइल कहाँ बना है, कब बना है, कितने बजे बना है, कौन से पेज में बना है, क्या बना है, ये पूरा कुंडली है जी। किसकी किस मोड में है, ये पूरी कुंडली है। एग्जिट मतलब होता है जी बाहर निकलना। तो देखो, कमांड को तो सीखना जरूरी है, लेकिन वर्किंग करना ज्यादा जरूरी है। तो अभी मैंने आप लोग को ये दिया था कि आप एक पहले वो बनाएं, पहले तो यही बनाओ, इसी में बैठ के बनाओ, और फिर उसके बाद में वंशावली को बनाएंगे। कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, नहीं है ना। चलिए तो इसको विराम देते हैं, और कल की क्लास आप लोगों को उसमें मिल जाएगा, मैंने जो डाल दिया है, और आज की क्लास भी डला जाएगी। सादर धन्यवाद, सादर प्रणाम।